श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान महाराज रैदास जी को दर्शन देने आ गए। इसी काशी की कथा है। छोटी सी कथा आपको सुनाएं कि महाराज चर्मकारों की जाति में जन्म पाने वाले रैदास जी महाराज 7 जन्मों से ब्राह्मण बन रहे थे। 7 जन्मों से ब्राह्मण शरीर मिल रहा था। 7 जन्म बाद फिर से मनुष्य योनि मिली तो चर्मकार की जाति में जन्म मिल गया इसी काशी में। अब की बार शूद्र जाति में जन्म मिला और शूद्र जाति में जन्म लेकर भी रैदास जी महाराज को महाराज परम गति मिल गई, भगवत दर्शन हो गया। क्योंकि भगवान कर्म और स्वभाव देखकर रीझ जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के द्वारा सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, विद्वानों के द्वारा सम्मान मिला रैदास जी महाराज को इसी काशी नगरी में। इनके माता पिता रैदास जी महाराज के जो माता पिता थे उनको बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। संतान के लिए बहुत प्रयास किए, अनेक तीर्थ धामों में गए कि भगवत कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाए। उस समय महाराज काशी में रामानंद जी का बहुत बोलबाला था। तो उनको ये पता चला, किसी संत ने बताया कि यदि रामानंद जी तुम्हें अपने हाथों से कोई फल दे दें तो निश्चित तुम्हें संतान हो जाएगी। तो उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा था, हर कोई रामानंद जी तक पहुंच नहीं सकता था। तो इन्होंने एक फल लिया और फल लेकर द्वार पे खड़े हो गए। जाने वाले किसी ब्राह्मण को दे दिया कि भैया ये फल रामानंद जी के पास आप पहुंचा देना और वहां से आशीर्वाद ले आना। अब रामानंद जी ने उस फल को अभिमंत्रित करके दे दिया और वो फल इनकी झोली में जब आया तो इनने ग्रहण किया और रामानंद जी के आशीर्वाद से ही महाराज चर्मकार जाति में इस युगल दंपत्ति के यहाँ पर जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रैदास रखा गया। भगवत कृपा से, संत के आशीर्वाद से काशी नगरी में बहुत सारे ऐसे योग बने और पिछले 7 जन्मों की तपस्या फलीभूत हो गई। आए तो शूद्र जाति में है, लेकिन अब इस जन्म में भगवत मिलन होने वाला है। बचपन से चर्मकारों का जो काम है वो ही काम करते, चमड़ा सिलने का काम किया करते महाराज। लेकिन भगवान की भक्ति बड़ी अनन्यता से करते थे रैदास जी। सर्वभूत सबके जन जन के जीव जीव के हृदय में भगवान के स्वरूप को देखने वाले थे रैदास जी। इनको ये स्मृति थी कि मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण था, अब की बार शूद्र योनि में आया हूं, ये जानते थे रैदास जी। जब इनका जन्म हुआ तो इनने कुछ दिनों तक माता का दूध नहीं पिया। कहा इनसे कि क्यों नहीं पीते, तो रैदास जी के मन में ये भाव था कि मैं ब्राह्मण शरीर में रहा हूं 7 जन्मों तक और ये जो मां के रूप में इस बार है ये चर्मकार की पत्नी है, तो कई दिनों तक दूध नहीं पिया। रामानंद जी तक ये बात खबर पहुंच गई कि महाराज आपके आशीर्वाद से एक बालक ने जन्म लिया है और वो बालक अपनी मां का दूध नहीं पी रहा है। तो उस समय की ये सत्य घटना है कि काशी में जिस समय एक छत्र राज्य रामानंद जी का था, वो अपने आश्रम से निकल करके सीधे चर्मकारों की बस्ती में इनके यहाँ पहुंचे और जाकर इनके कान में कहा कि बेटा माँ का दूध पी लो, तुमको आगे बहुत कार्य करना है। और रामानंद जी का इतना कहते ही बालक अपनी माँ का दूध पीने लगा और धीरे धीरे देखते देखते ही बड़ा हो गया। महाराज अपने जो कार्य हैं उनको करने लगे। भगवान ने देखा कि संत रैदास करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन इसके पास में धन नहीं है। तो भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का रूप बना के आए और लाकर इनको पारस मणि दे दी कि रैदास ये मणि रख लो।
रैदास जी ने जगह बता दी, बोले रख जाओ वहां, रख गए। अब 1 वर्ष बाद पुनः जब भगवान आए तो देखा कि रैदास तो जहां के तहां चमड़ा सिलने का ही काम कर रहे हैं। ब्राह्मण बने भगवान ने कहा कि रैदास, मैंने तुम्हें मणि दी, मैंने तुम्हें जो पारस दिया था वो कहाँ है? तो कहा मुझे नहीं मालूम, तुमने जहां रख गए थे वहीं रखा होगा, देख लो। 1 वर्ष तक जो पारस लोहे को छुआ देने से सोना बना देता है उसको छुआ नहीं, ये भी नहीं देखा कि वो रखा कहाँ है। अपने भजन में मस्त हैं, अपने कर्म में मस्त हैं। भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं लेगा। तो प्रतिदिन जहां वो सोते तो उनकी तकिया के नीचे भगवान सोने की कुछ मोहरे रखवा देते कि ये लेकर के सेवा करे आगे। तो रैदास जी उनको चिमटी से उठा उठा करके दूर रखते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये माया है, इसका स्पर्श कर लूंगा तो कहीं भजन ना छूट जाए, इसलिए इसको छूना नहीं, इसको तो दूर रखो। चिमटी से उठा उठा करके दूर रखते। भगवान ने सपने में आकर कहा, रैदास जिद मत करो, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं वो करो, मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वो ग्रहण करो। जब स्वप्न में भगवान ने ऐसा कह दिया तो और मणियों से जो धन मिलने लगा महाराज, उसके द्वारा विशाल भव्य संत ग्रह का निर्माण करा दिया। गौ सेवा, संत सेवा, अपने लिए कुछ नहीं महाराज। रैदास जी महाराज जन जन के कष्टों को हरण के लिए महाराज बहुत कुछ करने लगे और धीरे 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 करके पूरी काशी नगरी में रैदास जी का बोलबाला हो गया। ये बात वहां के विद्वानों को अच्छी नहीं लगी। ये चर्मकार जाति में रहने वाला लोग इसके यहां जा रहे हैं आश्रम में। विद्वानों ने काशी नरेश से जाकर कहा कि परीक्षा लेना चाहिए आपको, जिस तरीके से महाराज गलत कार्य हो रहा है। तो काशी नरेश की सभा में महाराज 2 भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की मूर्तियां रखी गईं और एक तरफ काशी के विद्वान एकत्रित हो गए, दूसरी तरफ रैदास। काशी नरेश ने कहा कि जिसकी भक्ति सही है उसके बुलाने पर भगवान उसके पास चल करके आ जाएंगे। ब्राह्मणों ने खूब मंत्र पढ़े और भगवान को बुलाने के लिए महाराज बहुत प्रयास किया, लेकिन अभिमान का बीज अंकुरित होने के कारण भगवान हिले नहीं। और जैसे ही महाराज रैदास जी ने भगवान को हृदय से पुकारा, भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, तो इसी काशी नगरी में काशी नरेश के दरबार में छोटे से बालकृष्ण ठुमुक 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 चल करके रैदास जी की गोद में आ गए। ये सत्य घटना है महाराज। सब कहने लगे ये कोई जादू जानता है, इसने चुंबक लगा के लाया है, तरह तरह की बातें। तो कहा कि ये बात कैसे सिद्ध होगी? बोले यदि बाबा काशी विश्वनाथ इसको सिद्ध कर दें तो सब लोग इस बात को मान लेंगे। अंत में ये निर्णय हुआ और सब ले जाकर के माला बाबा काशी विश्वनाथ को पहनाई गई। पूरी सभा वहां जाकर खड़ी हो गई। काशी नरेश स्वयं आ गए और सबके देखते देखते बाबा काशी विश्वनाथ के गले से माला निकली और रैदास जी के गले में आ गई। बाबा काशी विश्वनाथ ने भी रैदास को आशीर्वाद दे दिया। कुछ भक्त गंगा जी का स्नान करने जा रहे थे, रैदास जी बैठ करके अपना चमड़ा सिलने का काम कर रहे थे। तो जाते जाते भक्तों ने कहा रैदास जी चलो आज एकादशी है, गंगा नहाए आते हैं, स्नान करे आते हैं। तो रैदास जी ने कहा तुम जाओ गंगा नहाने, मेरा ये एक फल ले जाना, गंगा जी में चढ़ा देना। अब जैसे ही उनने अपनी पूजा करी और रैदास का फल जब गंगा में चढ़ाने लगे तो गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल दिया और उस हाथ में फल रख दिया। और जैसे ही फल लिया तो गंगा जी ने एक सोने का बड़ा सुंदर कड़ा उस ब्राह्मण को दे दिया कि ये रैदास को दे देना। अब पंडित जी के मन में कड़ा देख करके भाव आ गया कि महाराज किसको पता है, किसी को मालूम तो है नहीं, अपन ही रख लो। पंडित जी घर गए, ले जाके अपनी पत्नी को वो कड़ा दे दिया। पत्नी ने उस कड़े को पैसा के रुपया लेने के चक्कर में ले जाकर सुनार की दुकान पे बेच दिया। सुनार ने
वो आभूषण राजा के यहाँ पर रानी के लिए दिया कि ये बहुत अच्छा एक कड़ा आया है महाराज, ये रानी साहिबा पहनेंगी तो बड़ा अच्छा होगा। जब वो कड़ा रानी के पास पहुंचा तो रानी ने राजा से कहा कि मुझे ऐसा का ऐसा एक कड़ा और चाहिए। सुनार से कहा कि एक और बना दो, तो बोले भैया मैं नहीं बना सकता ये कड़ा। बोले ये कड़ा कहाँ से आया? बोले ये तो पंडित जी ने दे के गए हमें बेच करके। पंडित जी के पास पहुंचे कि ये कड़ा हमें ऐसा एक और चाहिए, कहाँ से मिला? तो अब जब फंस गए पंडित जी तो उन्होंने बताया कि ये कड़ा तो मुझे गंगा जी से मिला है। वहां से एक हस्त निकला था, उसने मुझे दिया रैदास को देने के लिए कि रैदास को दे देना ले जाकर। पूरे राजा के साथ, ब्राह्मणों के साथ सभी लोग रैदास जी के पास पहुंच गए। चमड़ा सिल रहे थे बैठकर, तो रैदास जी से कहा कि ये कड़ा एक और चाहिए रानी के लिए, ये कड़ा आपके लिए जो दिया गया था गंगा जी से, ऐसा एक और कड़ा आप चल करके गंगा जी से दिलवाओ, या कहां से ये कड़ा आपके पास में आया? तो उसी समय चमड़ा सिलते सिलते ही कठौते में जो पानी रखा हुआ था उसमें महाराज रैदास जी ने गंगा मैया की जय बोल के हाथ डाला, और जो हाथ डाल के हाथ बाहर निकाला तो दूसरा कड़ा कठौते में निकल आया। और कहावत हो गई कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। इसी काशी की ये घटना है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। निर्मल मन से, छल रहित मन से, कपट रहित मन से जब ठाकुर जी से प्रार्थना करो ना तो महाराज वो चरणों में वो अर्जी लगती है। अब यदि हमारे अंदर काम, क्रोध, दंभ, द्वेष, छल, ईर्षा ये सब कुछ भरा हुआ है और लाख प्रयास कर ले तो फिर काम बनने वाला नहीं है।